सिचुएशन डायग्राम इसलिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर ईस्ट विद वेलोसिटी। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ डायरेक्शन ली है और ये जो लाइन है, जो ये वेस्ट टू ईस्ट वाली लाइन है, ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है, तो ये हमारा इक्वेटर है। क्योंकि ये शिप इक्वेटर पर ही चल रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो शिप है ये ईस्ट की तरफ चल रहा है वेलोसिटी v नॉट से, तो जिसको मैंने इस वाले वेक्टर से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। साथ ही साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल फाइव, तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से विंड ब्लो हो रही है। साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन का मतलब ये जो डायरेक्शन, यहाँ से विंड ब्लो हो रही है ऐसे, जा रही है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ से विंड ब्लो हो रही है इस तरीके से, तो जिसको मैंने इस वाले वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। और वो विंड जो है वो इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द, और इसकी वेलोसिटी 15 किलोमीटर बराबर है। तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड द विंड वेलोसिटी v प्राइम रिलेटिव टू द शिप। तो अब आपको करना क्या है, ये तो था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अर्थ, अब आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। अब आपको यही सिचुएशन देखनी है शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और आपको ये बताना है कि जो विंड की वेलोसिटी है वो शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या है, और शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो जो विंड वेलोसिटी है वो इक्वेटर के साथ कितना एंगल बनाती है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है, तो सिंपली आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विंड की विद रिस्पेक्ट टू द शिप। तो ऑब्वियसली अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का पता होगा, अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है विंड की और ये वेलोसिटी है शिप की, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा विंड वेलोसिटी माइनस शिप वेलोसिटी, जो हमें ये वाला वेक्टर देता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो वेक्टर है यही आपको रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है शिप की विद रिस्पेक्ट टू द, या विंड की विद रिस्पेक्ट टू द शिप। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं कि v नॉट v1 लेबलिंग, और जो एंगल्स हमारे पास दिए गए थे वो एंगल्स कुछ इस तरीके से मैं मान रहा हूँ कि ये जो एंगल है जो विंड बना रही है इक्वेटर के साथ वो फाई है, वो इसने दिया है वो 60 डिग्री के बराबर है। और ये जो एंगल है जो रिलेटिव वेलोसिटी जो विंड की है विद रिस्पेक्ट टू द शिप, वो मैंने फाई डैश से नोट किया है, और इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो मैंने थीटा से नोट किया, मतलब एंगल के बीच में थीटा है। तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज नोट कर लेते हैं कि जो फाई प्लस थीटा है, फाई प्लस थीटा पाई के बराबर है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा होता है बराबर पाई माइनस फाई, बिकॉज फाई इज गिवन, थीटा वी कैन फाइंड। तो इसी को चेंज करते हुए हम क्लियरली ये देखते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है विंड की विद रिस्पेक्ट टू द शिप, जैसा कि मैं कह रहा था, वो होता है बराबर v प्राइम, वो होता है फाइनल विंड की वेलोसिटी माइनस शिप की वेलोसिटी, और वो इस डायगोनल से ही दिया जाता है ऑफ द ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम, जो मतलब सेकेंडरी डायगोनल, अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो जो प्राइमरी डायगोनल होता है एडिशन देता है, सेकेंडरी डायगोनल मुझे सब्ट्रैक्शन देता है, तो ये मुझे सब्ट्रैक्शन ही डिनोट कर रहा है। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्वेडिशन, तो हमें ये चीज पता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर है, क्योंकि डिफरेंस है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर v प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 v नॉट v cos थीटा, जो इनके बीच में एंगल है। इसी को सिंपलीफाई करेंगे, तो चूंकि हमने पीछे देखा है कि यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि जो थीटा है वो है बराबर पाई माइनस फाई, तो वही सब्स्टिट्यूशन है थीटा की यहाँ पर कर रहा हूँ कि जो एक्सप्रेशन है v प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 v नॉट v cos पाई माइनस फाई। इसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है कि cos पाई माइनस फाई होता है माइनस cos फाई, बाहर अपना माइनस है, और cos पाई माइनस फाई एक और माइनस साइन ला रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ पर आपको cos फाई, क्योंकि cos पाई माइनस फाई इक्वल माइनस cos फाई, तो एक्सप्रेशन क्या है, v प्राइम इज इक्वल अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस 2 v नॉट v sin cos फाई। अब खाली आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है इसको इवैल्यूएट करने के लिए, तो क्योंकि v नॉट तो इसने वही से दिया है कि वो 30 है, तो ये v नॉट स्क्वायर आ गया 30 स्क्वायर, ये v इसने 15 दिया है तो 15 स्क्वायर, और 2 तो 2 अपनी जगह, v नॉट 30 v 15, और जो 5 है वो 60 डिग्री के बराबर है।